अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में है और पहला वार्म अप मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम 346 रन बोर्ड पे सजाने के बावजूद हार गई। रमीज राजा साहब फॉर्मर कैप्टन ने यह बात भी कही कि इस बॉलिंग के साथ तो 400 रन करने होंगे, उस पर भी जो है वो मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। वाकई एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। ठीक है, शाहिनशाह अफरीदी ने बॉलिंग नहीं की, शादाब ने बॉलिंग नहीं की, उन्होंने बॉलिंग क्यों नहीं की, ये भी अपनी जगह पे एक सवाल है। ठीक है, वार्म अप मैच है, आगे मैचेस बाकी हैं, लेकिन आपका मोमेंटम हार और जीत पे भी बहुत मुनसर होता है। आप अगर मैच जीत जाते हैं तो मोमेंटम एकदम से चेंज भी होना शुरू हो जाता है, और जिस तरीके से आप पीछे मैचेस हार के आ रहे हैं उसके बाद आपके लिए एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मोमेंटम के लिए। वो जो जीत होती है उसका अपना एक मज़ा होता है जो ड्रेसिंग रूम के माहौल को खुशगवार बनाती है, क्योंकि इस हवाले से भी बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं सुन रहा था फॉर्मर कैप्टन मोइन खान साहब को, वो भी ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि टीम नहीं लग रही, स्कैटर्ड हैं खिलाड़ी थोड़े से। सजेशन अगर बाबर आजम को नहीं दे पाते हैं उस तरीके से, चाहे वो शादाब हो, रिजवान हो, कुछ ना कुछ, लेकिन सब बेहतर होना चाहिए। वर्ल्ड कप हम सब देख रहे हैं, हम सब अच्छी उम्मीद लगा के बैठे हुए। जहाँ पे खामियां दिखाई देंगी उस पर ज़रूर बात करेंगे। जैसे मैंने बात कही कि शाहिनशाह अफरीदी के लिए भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, शादाब के लिए भी ज़रूरी है। शादाब ने तो रिसेंट पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं की। हम क्या ऐसा तो कोई हथियार लेके नहीं गए कि किसी ने पहले देखा ना, और अगर वो फॉर्म में नहीं है तो उनका खेलना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इसमें दिखाई देता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, खैर टीम पर बात करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहुत सारी बातें हुई हैं। 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैं सुन रहा था ज़का अशरफ साहब बात कर रहे थे उस एक इंटरव्यू में, जो उन्होंने बात कही कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे निसार करेगा। अगर 45 लाख रुपए ले रहे हैं बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी, रिजवान, तो अगर परफॉर्मेंस सही नहीं होती है तो बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में भी जा सकते हैं। मकसद है कि चेंज होते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या 3 साल के लिए ये तमाम के तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे? 3 साल क्रिकेट खेल में किसने देखे? परफॉर्मेंस बेस भी होना चाहिए। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है वो ज़रा उसकी शिकें मंजर आम पे आएंगी तो फिर इस पर बात करेंगे। फिर अब खिलाड़ियों को हिस्सा भी मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदनी से। खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए, खिलाड़ियों के दम से क्रिकेट है, खेल है, लेकिन खिलाड़ियों की को खेल में भी अपने फोकस होना चाहिए। बाकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी हम आहंगी को ज़्यादा बेहतर करें तो वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। वरना जो इतने बड़े बड़े कप्तान ये बातें कर रहे हैं, वो ज़ाहिर इतनी क्रिकेट खेलें तो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम वोंगजू पहुँच गई। पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में शिरकत के लिए, और वोंगजू में जो है वो जो सूरत हाल हमने देखी वो बड़ी यानी कि अच्छी थी। जिस तरीके से इंडिया में पाकिस्तान को रिसेप्शन मिला, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी मिला, लेकिन कासिम अकरम की क़यादत में जो टीम गई है उसमें खुशदिल शाह और कई सारे क्रिकेटर्स देख रहे हैं। साइम अय्यूब क्यों नहीं दिखाई दिए इस टीम में? ये एक सवाल है हमारी सिलेक्शन कमेटी से भी। हालांकि साइम अय्यूब रिसेंट पास्ट में कैरेबियन प्रीमियर लीग जिस तरह से खेलें उनकी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही थी, तो साइम अय्यूब क्यों नहीं इस टीम के अंदर है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। बहुत सारे सवाल आते हैं। हसन अली गए, एक्सपीरियंस बॉलर थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में सबसे एक्सपेंसिव बॉलर भी हसन अली ही साबित हुए कि जहाँ पर शाहिनशाह अफरीदी नहीं थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग भी हमारी क्रिकेट में थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। कुछ और भी बातचीत करेंगे आप, क्योंकि 346 रन अगर हमारी बॉलिंग बनवा रही है तो उस बॉलिंग के हवाले से बहुत बड़ा सवाल है बिफोर वर्ल्ड कप, और जिस तरीके की शिकस्तें हुई थी, ये हमारे आज का एक मेन टॉपिक होगा। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बहुत ही क्वालिफाइड कोच, इस फैमिली का बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, हमारी कौम को खुशियाँ देने के लिए सगीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सगीर भाई। जबकि हमें पिंडी से ज्वाइन कर रहे हैं हाईली क्वालिफाइड कोच है पाकिस्तान के। मैं अगर उनकी कोचिंग की बात करता हूँ, अभी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के टूर पे गई थी, वहाँ वो हेड कोच थे। कई सारी उनकी कामयाबियाँ उनके पीछे जुड़ी हुई हैं। कई क्रिकेटर्स उन्होंने प्रोड्यूस किया, आज भी अपनी अकेडमी रन करते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ऑलराउंडर सभी अजहर भाई हमें ज्वाइन करेंगे पिंडी से। थैंक यू वेरी मच सभी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सगीर भाई, मेरा सवाल यही है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था। आप एशिया कप में जिस तरीके से बाहर हुए, फाइनल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, फेवरेट की हैसियत से गए थे, फिर खबरें जिस तरीके की आई थी, ऐसे में आपकी बॉलिंग 346 रन बनवा रही है, क्वेश्चन मार्क तो है कहीं ना कहीं।
जी जी बिल्कुल, रन्स कम नहीं होते जैसे भी विकेट हो। लेकिन जब थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर था, जब पहले हमारी बैटिंग आई तो बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा था, 10 ओवर तक बॉल ब्रेक भी हो रहा था और स्विंग भी हो रहा था। लेकिन जब ये हमारी हमारी बैटिंग में क्यों होता है? वो बस टॉस जीत के, आपको पता है नया विकेट जब होता है मॉइस्चर, तो विकेट दुनिया की कोई भी विकेट हो, नया बॉल और पहला जब आप विकेट यूज़ कर रहे होते लेकिन हैं। अब देखें, अगर मैं आप थोड़ा सा इंटरप्ट करो, मैं न्यूजीलैंड का वे ऑफ प्ले बता रहा हूँ। ठीक है, बॉल फंस के आ रहा होगा, लेकिन अगर फंस के आ रहा होता और वो लोग बैटिंग कर रहे होते ना, उनका अंदाज नहीं चेंज होता। अंदाज चेंज नहीं होता उनका, वो खुल के खेलते, वो प्रेशर अपना ही में गेम नहीं खेलते, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है। 6 ओवर पहले करके जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। आप देखें वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हमारा तो कोई एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं है। जो हमारे लकीर के फ़कीर हैं, जो आपको टीम दे दी बस वही खिलानी है। आप किसी को एक्सपेरिमेंट तो करो। आप फॉर्म वाले प्लेयर को, तो इंग्लैंड वाले भी हमेशा जो फॉर्म में होता है उसको लेते हैं, और जो बड़े से बड़ा प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो उसको ड्रॉप करते हैं, टीम के साथ रखते हैं, लेकिन उसको नहीं खिलाते, पहले उसको चांस देते हैं जो फॉर्म में होता है। तो हमारे में तो आप जैसे कह रहे थे अभी बातों में कि टीम में यूनिटी नहीं लगती, हालांकि सारे दोस्त ही हैं, तो 11-12 वो दोस्तों की टीम गई है, लेकिन फिर भी अगर यूनिटी नहीं है तो हम कहाँ से टीम लेके कितना तजुर्बा है आपका हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट में? मैं तो कहीं भी नहीं हूँ उसमें। आपने बड़ी बड़ी यूनिटियां बनती हुए भी देखी हैं, टूटते हुए भी देखी हैं, और जब ज्यादा बड़ी यूनिटियां बनी हैं वो टूट तो गई थी बीच में, लेकिन सुना है दोबारा से। और मुझे पता नहीं आज लेकिन आपने भी बात कही कि टूट तो गई थी। जी जी, लेकिन मुझे आज एक खबर मिली कि शहनशाह अफरीदी अनफिट है। ये कहाँ तक सच है, ये आज ही मुझे किसी ने बताया कि वो तो शायद हॉस्पिटल भी अपने चेकअप कराने गए थे। अब ये मुझे नहीं पता कहाँ तक ये बात सच है। मीडिया में खबर आई शहनशाह अफरीदी के हवाले से, लेकिन अभी कोई रिलायबल सोर्स ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कंफर्म किया, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म किया। सोर्सेज से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। सोर्सेज से तो मैंने ये खबर भी सुनी चलते हुए कि बाबर आजम को शादाब ने जो है वो वाइस कप्तान बरकरार रखा, लेकिन सुना थिंक टैंक चाहते थे कि रिजवान कप्तान हो। जराए से खबरें चल रही हैं, कंफर्मेशन नहीं है। सवाल ये कि ये चीज़ सामने आनी चाहिए थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो क्यों नहीं खेले। देखें ना, फ़खर जमान मैन जो यानी कि आपके मेन मैच होते हैं उसके अंदर तो वो खेल रहे हैं, लेकिन वार्म अप मैच में जहाँ उन्हें खेलना चाहिए, जहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि अभी उन्होंने ये पहले मैच में दूसरों को खिलाना, हो सकता है फ़खर को ना खिलाना, तो इसीलिए उनको पहले चांस दिया कि वो चेक करें वो किस तरह खेल रहे हैं। हाँ, शाहीन को तो खेलना चाहिए था अगर वो फिट थे, क्योंकि देखे ना एटमॉस्फेयर चेंज है, नई जगह जा रहे हैं। शादाब बॉलिंग करनी थी, शादाब को बॉलिंग करनी थी। वो क्यों गए थे, वो अंदर क्यों गए थे? या तो बॉलिंग करते, या उन्होंने देखा विकेट सीधी है तो उन्होंने कहा माजरत कर लियो। कुछ कह नहीं सकते, हमारी जो क्रिकेट है, विकेट सीधी है तो माजरत कर लियो। सभी भाई ये बड़ी जबरदस्त बात कही है अभी सगीर भाई ने से। सभी भाई क्वेश्चन मार्क हैं कई सारे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अगर 6 ओवर पहले 346 रन नहीं थे, ठीक है, आपके पास शहनशाह अफरीदी नहीं थे, आपके पास नसीम शाह, मान लेते हैं, शादाब ने बॉलिंग क्यों नहीं की समझ में नहीं आया, लेकिन 346 रन का अपना एक प्रेशर होता है। और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या पीछे ऐसे बॉलर नहीं है हमारे पास कि इतने रन भी बचा सकें? नहीं नसीम भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर एक बात यहाँ पे करूंगा कि बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिसिज्म जो है ना, ये एक मैच को लेके लोगों ने शुरू कर दिया हुआ है। फॉर्मर क्रिकेटर भी कह रहे हैं, और जो है ना सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखें और मीडिया पे भी देखें तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन एक चीज आप देखें, बीइंग ए कोच कह लें या बीइंग ए क्रिकेटर कह लें, इस मैच के अंदर जब 15 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो फिर उसकी वो उस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट ही नहीं हो सकता। अब सबने बैटिंग करनी है, सबने बॉलिंग करनी है। कईयों ने बॉलिंग नहीं की है, उनको नहीं कराया, उनको रेस्ट कराया। लेकिन देखें 246 जो है वो न्यूजीलैंड ने भी तो करवाया है। तो क्या न्यूजीलैंड की बॉलिंग खत्म हो गई है? क्या उनके लिए सवालिया निशान नहीं है? देखिए ना, ये मैच और पाकिस्तान की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हमें एकदम से जो है ना बहुत ज्यादा फायर नहीं खोलना चाहिए टीम के ऊपर, जिस तरह के हम छोटी छोटी बातों के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है। और देखिए जब 11 खेलेंगे और जब ये वर्ल्ड कप का मैच होगा तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की डिफरेंट टीम होगी। पाकिस्तान देखें, इसमें बहुत सारे, जब आप वार्म अप मैच खेलते हैं आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप इसमें बहुत सारी, अगर हमने 346 चेस करवाया है, लेकिन इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं। देखिए जिस तरह की, क्योंकि मैं भी कोच देखूं तो मुझे साउथ शकील की जो बैटिंग है वो सबसे जो है ना वो अच्छी लगी,
कि वो उसको इस हमारे मिडिल ऑर्डर का एक परमानेंट प्लेयर होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम उसको स्ट्रेंथ्स को देखें तो पाकिस्तान का जो ओपनिंग प्लेयर है, ठीक है, वो थोड़ा अभी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सारी बैटिंग अभी रिजवान और बाबर आजम के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करेगी, जो कि इतना अच्छा साइन नहीं है कि अगर हमें मिडिल ऑर्डर जब तक हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो हमें नहीं करेगा। बॉलिंग के अंदर जो अभी हमने 346 चेज करवाया है, तो वो कोई मेरा नहीं ख्याल है कि इतना परेशान होने वाली बात है। जब एक्चुअल मैचेस आएंगे, देखे ना हसन अली आउट ऑफ फॉर्म है, और उसके बाद मोहम्मद वसीम को ज्यादा बड़ी है, फिर आपके उसामा मीर को बहुत ज्यादा रन हुए हैं, तो ये वो बॉलर है कि शायद ये हमारे फ्रंट लाइन बॉलर जो इम्पोर्टेंट जब कंपटीशन शुरू होगा तो ये उस वक्त शायद नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि नसीम भाई थोड़ा सा बाकी जो यूनिटी की अभी सगीर भाई बात कर रहे थे, तो यूनिटी देखें, जब आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, और वो ये एशिया कप से स्टार्ट हुआ ना, एशिया कप में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, चौथे नंबर पे फिनिश किया शायद, तो इसलिए बहुत ज्यादा बात हो रही है, आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। तो जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो ये छोटी छोटी चीजें निकलेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आगे आने वाले मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, स्पेशली जो है वो पाकिस्तान का जो आगे पूल मैचेस आएंगे उसमें फिर सुपर 8 में जाएंगे, तो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। थोड़ा सा लोगों को, थोड़ा सा टीम को ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। नहीं, इंशाल्लाह हम सबकी दुआ है सभी भाई, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन हम दवा भी देख रहे हैं कि आपने दुआ तो बिल्कुल पूरी कौम ही कर रही होगी, कोई भी एक शख्स नहीं होगा कि जो दुआ नहीं कर रहा होगा। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग हमारा मसला दिखाई दे रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान पे हमारी बैटिंग का दारोमदार होगा, तो मकसद है कि बाकी आप जब खुद ये बात कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारी बॉलिंग चेंज हो जाएगी। हम तो खुद ये बात कह रहे हैं सभी भाई कि इस बॉलिंग को खेलना चाहिए, इसलिए खेलना चाहिए कि आपको आपके लिए वार्म अप मैच भी उतने ही शायद इंपॉर्टेंट बना लेना चाहिए, ताकि जो आप कह रहे हैं कि जब टीम हार जाती है तो यूनिटी, देखें ना, ये एक ऐसी कौन सी यूनिटी है कि टीम नंबर 1 तो नंबर 1 ही है, उसके बावजूद एक टूर्नामेंट आपकी यूनिटी को मुतासिर कर जाए सभी भाई, तो ये तो एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है ना। आप नंबर 1 टीम, सब कह रहे हैं कि दोस्तियां हैं, सब कह रहे हैं कि मिल के चलते हैं, और उसके बाद क्या एक टूर्नामेंट खराब कर देगा? मेरा सिर्फ सिंपल सा सवाल यह है। नहीं, देखे, जहां तक नसीम भाई मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरा भी बच्चों के साथ, लड़कों के साथ राब्ता वगैरह रहता है, तो मेरा ख्याल है कोई इतना कुछ सीरियस मैटर नहीं है जो कि हम लोगों ने उसको इतना सीरियस कर दिया हुआ है। अभी आपने शाहिनशाह की जो है ना वलीमे में भी देखा, टीम जो मुझे लग रही थी, मैं खुद भी उधर था, लेकिन कोई मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आई है कि बहुत कोई सीरियस जो कि पास्ट में होता रहा है जिस तरह के कप्तानियों के खिलाफ। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की टीम जो है ना, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है 90% ऐसे प्लेयर हैं कि जो भी इंडियन कंडीशंस के अंदर कभी खेले ही नहीं है। इवन बाबर आजम अब कभी नहीं खेला इस कंडीशन के अंदर, तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करेंगे और मेरा ख्याल है अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आज सरफराज अहमद ने वैसे डबल सेंचुरी स्कोर की, जबरदस्त परफॉर्म किया। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि सरफराज इन पिचों पे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होते, फिर प्रेशर कंडीशन होंगी। अभी जैसे सभी भाई ने बात की कि कप्तान ने भी नहीं खेला है वहाँ जाके, तो ऐसे में कोई एक प्लेयर, लास्ट हमने धोनी को देखा वर्ल्ड T20 में, वो एज ए मेंटोर टीम का हिस्सा थे। सरफराज ने जिस तरीके की शख्सियत या जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है, वो एज ए मेंटोर भी टीम के अंदर कहीं ना कहीं सगीर भाई, और प्लेयर भी उनकी ज़रूरत थी। अगर वो देखें ना, इस वक्त लीडिंग रन स्कोरर हैं वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो खेल रहे हैं, 2 सेंचुरियाँ, आज डबल सेंचुरी, 2 निस्फ सेंचुरियाँ हैं उनकी। परफॉर्मेंस तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी जो टॉप क्लास क्रिकेट है उसके टॉप क्लास परफॉर्मर एज ए बैटर भी चल रहे हैं। देखिए ना, प्लेयर 200 रन करता है, वो प्लेयर ही है ना। प्लेयर तो 100 भी करे, 200 भी करे, तो उसको प्लेयर्स को कहीं पे भी उसको हम नीचे कर ही नहीं सकते। हमें नहीं पता उसको क्यों इतना नीचे किया जाता है, उसको क्यों इतना ऊपर लाया जाता है। एक्सपीरियंस मिलता है आपको वर्ल्ड कप में, कब से खेल रहे हैं, वो बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको पता है टीम को कैसे चलाना है, कैसे रन करना है। वो अगर कैप्टन नहीं है, लेकिन वाकई वो मेंटोर होते और उनसे अगर पूछा जाता कि भाई कुछ, देखे ना, हमें हमेशा वो उस वक्त प्लेयर चाहिए होता है इन कंडीशंस के हिसाब से, थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हुई हो, और कहीं ना कहीं आपने प्लानिंग क्या की। बिल्कुल, कोई प्लानिंग। कल बॉलिंग देखें ना, बॉलिंग में कोई प्लानिंग नहीं थी, चले वार्म अप मैच था, लेकिन देखें विन विन होता है।
चाहे वो हम हारे, चाहे जिसने भी बॉलिंग की, लेकिन आपका एक रिदम बनता है। जब तक आपका रिदम ही नहीं बन रहा, आप क्या मेन मैचों में जाके रिदम बनेगा। हॉलैंड से मैच है, अल्लाह करे उनसे तो हम जीतें, उसके बाद आगे देखेंगे, आगे ज़रा मुश्किल मैच है। लेकिन ये है कि हॉलैंड की टीम भी अब बुरी नहीं है, टीमें तकरीबन सारी बराबर हैं। 2020 में तो ऑलमोस्ट सारी बराबर है, कि वनडे में ये होता है कि लंबा मैच होता है, जो एक्सपीरियंस टीम होती है वो अपने आप को फिर भी संभाल लेती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही हमारी कंडीशन जो टीम की है। आपकी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है? फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, वरना हमेशा देखिए मेरा मुल्क है, मैं तो चाहूंगा कि हर मैच जीते, वो इंडिया को भी हराए, पूरे मतलब वर्ल्ड कप जीते। लेकिन एक फीलिंग जो होती है एज ए क्रिकेटर भी, और जो कल मैंने बॉलिंग देखी और मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी है हमारे प्लेयरों की, वो बिल्कुल गिर जाते हैं। चौके छक्के सबको पड़ते हैं, क्रिकेट का पार्ट है। एक नीचे का प्लेयर आके 100 करके चला गया, वो ऐसे खेल रहा था जैसे कोई उस पर प्रेशर ही नहीं है। मैंने बोला फॉर्मर कैप्टन कहते हैं कि थोड़ा सा खिलाड़ी हेजिटेंट थे, चाहे वो रिजवान हो या शादाब हो, या थोड़ी अरसे से वो देख रहे हैं। एक तो माशाल्लाह उनको इतना अच्छा इस्तकबाल हुआ है उनका, वो अंडर प्रेशर तो वैसे ही आ गए। हाँ। यकीनन जब इतना अच्छा इस्तकबाल और आपके पाकिस्तान से आता तो उनका वहाँ पे अच्छा इस्तकबाल हुआ है। यकीनन वो मेंटली तौर पे भी थोड़ा सा आता है, यार हम इधर दूसरे मुल्क आए हैं और इतना हमारा इस्तकबाल हुआ है, तो हमें परफॉर्म करना है। जब ये चीज़ दिमाग में आ जाती है ना, तो फिर इंसान थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने की और थोड़ा खेलने की अंदर कोशिश करता है। हमारे तो देखें क्रिकेट में है ही पुराने तरीके से खेल रहे हैं, नया तरीका तो अभी हमें खेलना सीखा ही नहीं, क्योंकि हमारा प्लेयर ही नहीं है। हमें पता है रिजवान आउट हो गया, ये आउट हो गया, बाबर, तो पीछे कौन है? अभी सभी ने बहुत अच्छी बात की, जैसे हमारे ये चौथे नंबर में हमारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिले हैं कराची के, नाम सऊद शकील। अल्लाह करे ऐसा परफॉर्म करें तो आपको थोड़ा सा कमाल बैटिंग की है, क्या क्लीन हिटिंग की है। वो तो लग ही नहीं था जी, पुराना प्लेयर, वो नया प्लेयर है, वो तो ऐसा लग रहा था बड़ा मैच्योर प्लेयर है, उसको कोई परवाह ही नहीं थी। ये होता है एक ब्रेव आदमी का यही नतीजा। और जो प्लेयर होता है, जिसको खेलना आता है, वो इसी तरह खेलता है, तो उसको फिर मौका फिर बहुत देर में मिलता है। ये भी एक बात है, जब वो लेकिन मौका मिलता है तो वो प्रूफ करने की कोशिश करता है और उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जैसे अभी सभी भाई आपने बात की कि सऊद शकील को परमानेंट मेंबर होना चाहिए, सिर्फ ये बताइएगा किसकी जगह पे? देखिए मिडिल ऑर्डर में तो नसीम भाई पिछले कितने सालों से ओपन स्पेस है। देखिए ना, आपने कितने प्लेयर ट्राई किए हैं। आपने मेरा ख्याल है, मुझे नहीं अब याद पड़ता, अभी जाके ये आगा सलमान कुछ अरसे से खेल रहा है, या अभी इफ्तिखार थोड़े 1-2 टूर्नामेंट से वो खेल रहा है रेगुलर। अदरवाइज ओपन स्पेस है। और देखिए मेरे पिंडी इस ओपन स्पेस में खेला है टूर्नामेंट, लेकिन उसकी जो है ना, वो किसी की जगह पे भी नंबर 4-5 पे उसको खिलाना चाहिए। देखिए ना, 3 और 4 पे तो आपके कप्तान और बाबा रिजवान बैटिंग कर रहे हैं। अब 5 नंबर पे आप समझते हैं वो बैटिंग करें, क्योंकि 5 पे आप तो कभी जो है वो इफ्तिखार को 8 नंबर पे भी बैटिंग हो रही होती है, कभी 6 नंबर पे भी हो रही होती है। तो हमारा तो इतना ये वाला पोर्शन आप सही कह रहे हैं, स्टैब्लिश नहीं है। 5 नंबर पे सऊद शकील आ जाते हैं, तो नीचे हम इफ्तिखार को कम करेंगे या आगा सलमान को? देखिए नसीम भाई, किसी को भी कर सकते हैं। देखिए फखर स्ट्रगल कर रहा है, अभी उसने 5-6 इनिंग्स खेली है एशिया कप में, 80+ स्कोर है उसका, वो भी जो है ना। लेकिन अभी आप उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा, पहले सरफराज अहमद पे, कि सरफराज अहमद को टीम के साथ चाहे वो रिजर्व में होना चाहिए था, क्योंकि आप जो मेगा इवेंट्स होते हैं उसमें आप अपने कोशिश करते हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर आप टीम के साथ कैरी करें। देखे ना, हसन अली को क्यों रखा आपने? मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ सेलेक्टर की सुन रहा था, हालांकि जमान खान इस वक्त बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन हसन अली को रखा क्योंकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो इस तरह के इवेंट्स खेला हुआ है। तो फिर हारिस को आपने रखा है, तो सरफराज अहमद को क्यों नहीं रखा? सरफराज अहमद से ज्यादा एक्सपीरियंस उसको पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर है? वो बाहर होता, वो टीम के साथ होता, चले ना खेलता, रिजर्व में होता, लेकिन वो आपके और बहुत ज्यादा काम आ सकता था। दूसरी बात, ऐसे हालात में सभी भाई, ऐसे हालात में कि जहां थोड़ी बहुत बात तो हो रही है ना, और उसको बेहतर करने में भी शायद वो ड्रेसिंग रूम में कोई अच्छा रोल प्ले कर जाते हैं वहाँ सरफराज। और दूसरी चीज़ ये कि आपको भी, मुझे कोई 30 साल हो गए इस जर्नलिज्म में, मैंने तो जो देखा इंडिया का टूर या मैंने वर्ल्ड कप देखा, वहाँ पर मैंने एक बहुत ही कोई कदावर किस्म की शख्सियत को मैंने मैनेजर देखा,
एक ऐसी जो हमागीर शख्सियत थी, ज़माना साज शख्सियत थी। आप शहरियार खान साहब को भेज रहे होते थे, आप कर्नल नवेद अकरम चीमा को भेज रहे होते थे, आप इससे पहले चले जाएं तो अब्दुल हफीज कारदार साहब खुद जाया करते थे। यावर सईद साहब गए, 2-3 यावर सईद साहब गए। अभी एक तो टीम की सूरत हाल ये, और ऐसे में रेहानुल हक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथी हैं हमारे, लेकिन इस जगह पे मैनेजर का भी कितना स्ट्रांग होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर एक ऐसा मैनेजर होगा कि जो बेबस होगा उस वक्त ड्रेसिंग रूम के माहौल में, खिलाड़ियों के सामने और सबके सामने, एटलीस्ट कोई एक शख्सियत ऐसी तो होती जो उन खिलाड़ियों को कंट्रोल प्रॉपर तौर पे कर सकती और उस टीम के माहौल को बनाने में अपना रोल प्ले करती। रेहानुल हक क्या करेंगे? देखिए नसीम भाई, 100% मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। देखिए टीम में एक आधा प्लेयर बंदा एक ऐसा होना चाहिए जिसका थोड़ा बहुत डर खौफ प्लेयरों के अंदर होना चाहिए, चाहे वो कोच है, हेड कोच है, चाहे वो मैनेजर है। और मैनेजर बिल्कुल उसका जो है ना, वो क्योंकि चीफ टीम मिशन होता है, तो उसका अगर थोड़ा सा, अब ये रेहान जो ये तो टीम के साथ, लड़कों के साथ वो लड़का ही बना हुआ है। मतलब देखे ना, अगर आपने दोस्तियां करनी है तो फिर आप किस तरह डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह आपने जो है ना चीजों को इंप्लीमेंट कराएंगे। तो ये आपकी बात 100% ठीक है कि आपका जो एक मैनेजर है वो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होना चाहिए। हाँ, इंडिया जैसा टूर, इंडिया में वर्ल्ड कप, आप मकसद है कि ये सगीर भाई से भी बात करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में मौजूद है, बातचीत चल रही है कि हमारी टीम 346 रन बनवा देती है। हमारी टीम के हवाले से कि कहीं ना कहीं कोई अल्लाह करे कि ऐसी चीज़ ना हो। अच्छा लगा, बाबर आजम आए शहनशाह अफरीदी की शादी में और मुलाकात की, दोनों की बड़ी अच्छी किस्म की गुफ्तगू रही। हमने भी देखा, मैं भी आई विटनेस था, बहुत अच्छा माहौल था। अल्लाह करे ये सारा माहौल इसी तरीके से बरकरार रहे। यूनिटी पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही टीम परफॉर्म करेगी। क्रिकेट गेम ही ऐसा है। लेकिन यूनिटी रखने के लिए क्या क्या इकदाम ऐसे हुए? अगर इंडिया के टूर पे टीम गई है वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे हमने मैनेजर जो रखे हैं वो रेहानुल हक साहब रखे। रेहानुल हक साहब ड्रेसिंग रूम के माहौल में बिल्कुल वो मकसद है कि किट कभी उतारते भी नहीं है वो। आमतौर पे जब भी मैंने देखा है वो जो टीम की किट होती है उसी में ही होते हैं वो, वरना आमतौर पे मैनेजर्स को मैंने कोर्ट में देखा, एक तरीके के साथ देखा, वो तो किट में ही रहते हैं, जैसे प्लेयर हैं वो, उनके साथ ही कोई ट्रेनिंग कराने वाले। वो अपने आप को यंग शो कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक मैनेजर का पता ना चले वो मैनेजर है तो मैनेजर किस काम का? उसका तो काम ही मैनेज करना है सारा, और टीम को। वो पूरे इस टूर के सरवर हैं जिसमें मिकी आर्थर भी हैं और उनके दिमाग का भी आपको पता है। अभी तक तो पहुंचे नहीं थे, वो पहुंच गए हैं? जी पहुंच गए हैं। हाँ जी। तो बस यही है, देखें जो आप बात कर रहे हैं आपने 100% बात सही कही है। यकीनन कोई स्ट्रॉन्ग, ज़्यादातर पहले स्ट्रॉन्ग मैनेजर होते थे तो आपके कंट्रोल में रहती थी टीम अपनी जो भी होती थी। पाकिस्तान के हालांकि कितने बड़े बड़े प्लेयर थे, अभी तो हमारे पास एक आध सुपर स्टार नंबर 1 टीम जीतती हुई आ रही है और उसके बाद एक टूर्नामेंट उसको हिला दे। इसका मकसद ही कुछ ना कुछ पीछे से चल रहा था, आप जीत रहे थे तो बच रहा था। देखिए हमारी टीम बिल्कुल जीतती हुई आ रही है, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जीती, कोई ऐसे मतलब बहुत अच्छी टीमों से नहीं जीती। जरूर जब नंबर 1 ओकेजन पे नहीं जीती। हाँ, मतलब अच्छी टीमों से तो आप मैच खेलते कितने हैं? ऑस्ट्रेलिया से आपने कितने मैच खेल लिए, इंग्लैंड से कितने मैच खेल लिए। मतलब जब तक आप अच्छी टीमों से नहीं खेलेंगे आपकी टीम स्टैब्लिश नहीं हो सकती। कभी एक दफ़ा अच्छा कर देगी लेकिन 99% अच्छा नहीं करेगी। तो क्योंकि जब तक आप अच्छे प्लेयर हो, अब फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया, वनडे बिल्कुल 2020 की तरह लोग खेलने लगे हैं। अभी मैंने मैच देखे, मैं तो टीवी पे हर वक्त हमारा काम ही मैच देखना है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी दूर दूर तक उनके पास है। क्योंकि इसलिए नहीं है कि हमारे पास प्लेयर नहीं है पीछे। अगर हमारे प्लेयर होते, जेसन रॉय जैसे बाहर बैठे हुए हैं इंग्लैंड के पास और दूसरी टीमों के पास, उनकी आप भाई देखिए ना, आप फखर जमान की जगह किसको लाएंगे? मैं सोचता हूँ इधर उधर मुझे नजर। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि फखर जमान शायद अगर उनको चांस मिला, जो कि शुरू में नहीं मिलेगा, और कहीं वो अच्छे, देखिए इंग्लैंड की इंडिया की विकेटें शुरू के ओवर में थोड़ा प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन वो 90% बैटिंग विकेट्स होंगी। अगर उसमें कहीं वो सेट हो गए 98% होती है, और अगर वो कहीं वो सेट हो गया, देखिए फॉर्म प्लेयर तो वो बुरे नहीं है, अगर उनकी फॉर्म आ जाती है तो फिर हमें एडवांटेज हो सकता है। हमारा सवाल ये कि फखर अगर 10 मैचों में नाकाम होते हैं तो कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है। बिल्कुल। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी दिखाई देते हैं। वैसे ये साइम अयूब नहीं बनते थे, ये जो आपकी टीम गई है आज पहुंची है बांगजू चाइना जी, सभी भाई? जी जी जी। नहीं, देखें साइम अयूब की जगह बिल्कुल बनती थी और इतने ज्यादा
पुराने जैसे आसिफ अली चला गया, इसके साथ के 2-3 लड़के और मैं देख रहा था, मतलब इनको भेजने की दे ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड। देखे ना, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल से अब बाहर हो गए हुए हैं। साइन का मतलब है कि जो नए साइन ऊपर आ रहे हैं, जो नए परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, या जिन्होंने ग्रूम होना है फॉर पाकिस्तान सिलेक्शन, तो उनको ऐसी टीमों को टूर किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं कि आप वो वाले लड़के भेजें जिन्होंने साल बाद या 6 महीने बाद पाकिस्तान के लिए खेलना है। अब आसिफ अली ने खेलना है, ये जो है उसने खेलना है, क्या कहते हैं, खुशदिल शाह ने खेला, जो ऑलरेडी अपना टाइम गुजार के पाकिस्तान टीम में 2-2.5 साल 3 साल गुजार के वापस आ चुके हैं। तो साइम अयूब जो है वो इतना अच्छा खेल के आ रहा है और ग्रूम हो रहा है। ऐसे प्लेयरों को आपको आगे तैयार करना है, उसको लेके जाना चाहिए था। दूसरी बात एक और मैं इसमें ऐड कर दूं, अगर आप नसीम भाई बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त इंडिया में पाकिस्तान टीम का बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, लोगों ने बड़ी बात की उसके ऊपर, लेकिन उसके अदर हैंड पे अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी प्लेयरों को, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा वो उसके खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। एक पिक्चर इमामुल हक ने लगाई जिसमें वो चाय का कप पकड़ा हुआ है और बाबर आजम के साथ, उसने सिर्फ ये लिखा बाबर आजम मी एंड कप ऑफ टी, उसको उन्होंने अभी लंदन से मिला दिया और 2 दिन से मैं देख रहा हूँ उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं पाकिस्तान। तो ये जो प्रेशर हैंडलिंग है मीडिया के अंदर, जो इस तरह की चीजें होती हैं, ये मैनेजर और स्ट्रांग हेड कोच ही हैंडल करते हैं। वो हसन चीमा है ना वहाँ पे, वो संभाल लेंगे यार सभी भाई, बहुत दोनों ज़हीन लोग हैं, आप कंट्रोल में सारी चीज़ों को रख लेंगे। अच्छा ये सभी भाई मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे स्टार्ट लेता हूँ, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का मैंने कभी पहले सुना नहीं। 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या होगा? मैं सुन रहा था, हमारे दोस्त शुएब जट से बात कर रहे थे ज़का अशरफ साहब, और उसमें उन्होंने ये बात कही कि अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है तो आप बी कैटेगरी में चले जाएंगे, सी में भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं खेल रहा है तो क्या वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा? खेलने का क्राइटेरिया क्या है? और 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की समझ में आने वाली बात है। 45 लाख मुआवजा किया आपने, ठीक है, खिलाड़ियों का 3 खिलाड़ियों का आपने किया, हमारे टॉप क्रिकेटर्स को जो भी इस टॉप पे आता है उसको मिलने चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा बयान तो करें इस पे। देखिए नसीम भाई, ये तो जितना पैसे दे दे प्लेयरों के, प्लेयर ही कमाते हैं, बोर्ड के लेके आते हैं, वही उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। क्यों? देखिए ना, अगर आपको 40-45 लाख रुपए एक प्लेयर को दे रहे हैं, ठीक है, उसका तो हर 6 महीने के बाद उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, उसकी फिटनेस, उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट होनी चाहिए, और फिर अगले साल का उसको उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी फिटनेस पे उसको एनहांस करना चाहिए। अब 3 साल आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मुझे पता है मेरा तो 3 साल पक्के हैं, ना मैं फिटनेस पे ध्यान दूंगा, ना अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दूंगा, अगर खेलूं ना खेलूं, मुझे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे आ रहे हैं। तो ये गलत एक आपने जो है ना एक ट्रेंड डाल दिया प्लेयरों के अंदर। प्लेयरों को पैसे अर्न करने हैं, उनको अपनी फिटनेस से, अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने आगे अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराना है, तो उसके लिए उनको ग्राउंड में अपने आप को फिट और परफॉर्मर शो करना होगा, ना कि आपने 3 साल के लिए दे के उनको घर बैठा दे, वो खेले ना खेले। जैसे बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के कोचेज हैं जिनके पास कोई असाइनमेंट नहीं है लेकिन उनको महीने की तनख्वाह आ रही है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल मैं कहता हूँ डफर किस्म के लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, जो अजीबो गरीब किस्म के फैसले कर रहे हैं। आपने भी तो परेशान किया हुआ है ना सभी भाई, थोड़ा बहुत नहीं। अच्छा जी, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते, साथ में बोनस रख देते कि जी आप 100 करेंगे तो 50 करेंगे, आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेंगे, तो होता है सभी जो कह रहा है उसमें वो फिर मेहनत करते। तो सभी भी आपको भी समझ में नहीं आया 3 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट? 3 साल का तो पहली बार सुनने में आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल सभी बिल्कुल देखें ना, जो भी शऊर वाला आदमी होगा, जो भी कोच के अलावा भी कोई आम नॉर्मल लोगों से भी आप बात करेंगे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, ये खवातीन के जो डोमेस्टिक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, आप इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि 70 खिलाड़ियों को दिया आपने, और उसमें जवेरिया खान भी शामिल है। जी, जवेरिया खान, एमन अनवर, कायनात इम्तियाज, एक और हैं हमारी, उनको जंबो कहते हैं, हाँ। वो भी, उनका नाम भी जवेरिया है, और एक वो है रामीन शमीम। में सारा पाकिस्तान से रिसेंटली खेलते हुए आ रहे हैं, हाँ। कोई अनफिट हुआ तो बाहर हुआ, कोई फॉर्म की वजह से बाहर हुआ है,
उनको उन्होंने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया है, जो जिनमें ऐसी लड़कियां जिनको हाथ घुमाना और बल्ला पकड़ना नहीं आता। आप इतनी इंसल्ट कर रहे हैं आप पाकिस्तान प्लेयर की, आप किन से मिलवा रहे हैं? ये तो बिल्कुल ही ऐसा बोर्ड आ गया है कि मुझे क्रिकेट की समझ में ही नहीं आता कि क्रिकेट की समझ क्यों नहीं आती इन लोगों को। हम जैसे बाहर बैठे हुए जो वीसीबी छोड़े हुए भी आपको 8-9-10 साल हो गए, हमें पता है यार ये किस तरह हैंडल, इतना आसान होता है हैंडल करना। थोड़ा आप सोचें तो, किसी के पास सोचने का टाइम नहीं है, आप ये कर क्या रहे हो? अरे यार किस किस को बिठाया हुआ आपने? चेयरपर्सन ऐसी बिठाई हुई है, उसके आयशा अशर हैं, वो फुटबॉल उसकी प्लेयर हैं, हॉकी की, वो जो बोलती हैं वो पीआई पाकिस्तान टीम में हो रहा है, जो कोचेज हैं वो उनकी सुन रहे होते हैं। इतना प्रेशर है कोचेस का, जो उनकी नहीं सुनता वो बाहर होते हैं, जैसे अभी हैं। आप देखें ना, अगर आप अपना भाई सही बात है, ये आपका नाम लिया है अभी, और ये वाला जो पॉइंट रेज किया अभी सगीर भाई ने कि एक पाकिस्तान की फॉर्मर कप्तान भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में है कि जिसमें वो बच्ची भी है कि जो गेंद हाथ सही तरह घुमा नहीं सकती। जी देखिए, मैं बिल्कुल सगीर की इस बात से एग्री करता हूं कि देखें, एक आप जवेरिया की बात कर रहे हैं या अहमद अनवर की या कायना, ये पाकिस्तान के लिए 15, 20, 25 मैचेस खेल चुकी हुई हैं। अब वो लड़कियां और जो लड़कियां अभी क्रिकेट स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है, आपने 70 प्लेयर्स को दिया, आपने जो है ना एक इनकरेजमेंट दी है, अट्रैक्शन पैदा की है वुमेन्स क्रिकेट के अंदर कि और बच्चियां आए, खेलें, compete करें, लेकिन ये इस तरह की बात करनी जो है ना वो मेरा ख्याल है सही नहीं है। दूसरी जब बात कर रहे थे कि मेरे साथ जो है ना, तो मुझे तो टू बी ऑनेस्ट सच बोलने की सजा मिली है। मैंने तो कहा था कि अगर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में से एक सिर्फ आयशा अशर को आप हटा दें, पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट एक साल के अंदर जो है ना ऊपर चली जाएगी। कौन नहीं हटा पाता आयशा अशर को? वैसे ये भी एक सवाल दिखाई देता है। आयशा अशर ने पूरी क्रिकेट खराब की हुई है लड़कियों की, जैसे सभी को की भी माशाल्लाह लड़कियां हैं, उसमें मेरी भी हैं काफ़ी जो खेल रही हैं अभी भी। तो सभी यही कहते हैं कि प्रेशर डाल देती है, पीछे से चीखना और ये करना। तो सभी तो कोच रह चुका है, सभी को मुझसे ज़्यादा पता है, मैं तो देखने में ही होता हूँ। लेकिन हर क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह होते हैं उनके होते हुए भी कैसे होती हैं आयशा? ये भी एक सवाल है। वो उनकी दोस्त है ना, मैं आप बता, उनकी तो दोस्त हर चेयरमैन की दोस्त है? नहीं, बीच में खुडे लाइन लगी थी, वो साइड लाइन हुई थी कुछ अरसे के लिए। कौन सा दौर था वो? ये इससे पहले वाला। तो आयशा, दो आयशा हैं, ये आप याद रखिएगा, एक आयशा अशर है और एक आयशा जलील है। तो हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो लोग कि वो हमेशा वो रहती हैं, कभी वो आयशा अशर आ जाती हैं, कभी आयशा जलील आ जाती हैं। आयशा जलील फिर भी थोड़ी समझदार है, आयशा अशर पे तो आप कभी आप उनको क्रिकेट के ग्राउंड में आपका पैगाम यहाँ पर गया। एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, कंटिन्यू। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में मौजूद है, सारी दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। चीज़ें कुछ अनसेटल्ड दिखाई दी एशिया कप से, और वो हमने लास्ट मैच में भी देखा जब 6 ओवर पहले 346 रन चेस कराए पाकिस्तान के बॉलर्स ने। नहीं थे ठीक है शाहिनशाह अफरीदी शादाब, लेकिन वो रन्स चेस करना एक अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर दिखाई देती है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, आप देख रहे होंगे इस वक्त मुल्क में धूम मची हुई है ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप 2023 की, जहां कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम नेशनल स्टेडियम कराची में फाइनल खेल रही है। और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जिसकी जानिब से कल तवक्को है कि बूम बूम शाहिद खान अफरीदी भी एक्शन में दिखाई देंगे। अब्दुल रज़ाक ने शानदार अंदाज से लीड किया, समी, हसन रज़ा, कई सारे स्टार्स एक्शन में दिखाई दिए। जो सारा सहरा जाता है वो पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है, जिनके CEO आमिर इलियास भट्ट साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, अभी मैं आता हूँ, जिस टूर्नामेंट की बड़ी धूम हुई है और एक शानदार इनिशिएटिव आपका, फवाद एजाज खान साहब का और आपकी PVCA की पूरी मैनेजमेंट का बहुत ही शानदार रहा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि आप इस क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर हैं, लाहौर में बहुत खिदमत कर रहे हैं आप क्रिकेट की, ये हमारी टीम क्या लग रही है आपको इस वक्त, जो जिस तरीके से हम एशिया कप में मैच लूज़ किए बड़े मार्जिन से इंडिया के खिलाफ, कुछ थोड़ी सी लग रहा है आपको कुछ शैटर्ड, या अभी इंशाल्लाह कम बैक करेगी? मेरे ख्याल में तो जो एशिया कप में हुआ तो वो तो बारिश की वजह से डिस्टर्बेंस हो गई, और जो कल का मैच हुआ है वो उसमें तो ये प्रैक्टिस मैच था, कोई बाहर आ रहा है कोई जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फोकस करना चाहिए वर्ल्ड कप के ऊपर,
और मेरे लिहाज से पाकिस्तानी टीम इज द बेस्ट टीम। इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप का फाइनल जरूर खेलेंगे। अच्छा, वर्ल्ड कप का फाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी और हम सब की ये दुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़ाहिर मीडिया पे बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं आमिर भाई, तो कुछ चीज़ें जहन में आती हैं जिनको हम डिस्कस भी करते हैं। वैसे ये टीम जो गई है, आप समझते हैं कि बेहतर है? आप ख़ास तौर पे कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क नहीं थी, जो हमारे पहले चैम्पियन प्लेयर्स रहे हैं उनकी, तो सही टीम गई है? मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान पीसीबी बोर्ड ही बेहतर जानते हैं कि उन्होंने सिलेक्ट किया और जो सिलेक्शन टीम की है। लेकिन 19-20 तो हो जाती है। वी विल होप फॉर द बेस्ट कि ये बेहतरीन टीम परफॉर्म करेगी। आप इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि ये बेहतरीन परफॉर्म करे। लेकिन हमारे इस ओवर 40s क्रिकेट ग्लोबल कप में तो शानदार परफॉर्म किया। अगर हम देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लेकिन जो इनिशिएटिव लिया PVCA ने, वेरी वेल डन, शानदार किस्म का इनिशिएटिव, और आपकी टीम को बहुत ज़्यादा अपलॉज जाना चाहिए पूरी नेशन की जानिब से कि आपने 8 ममालिक का इवेंट इस मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया। कैसी फीलिंग है CEO की इतनी शानदार सक्सेस के बाद? माशाल्लाह जी, हमने हमारी पूरी एफर्ट्स की और फवाद भाई की मतलब जो कुछ अरेंज करती है, इट वाज इम्पॉसिबल कि जितनी मैनेजमेंट ने सारे ने काम किया है और जो फवाद भाई ने इंसेंटिव लिया है और ये सारी दुनिया को मैसेज किया कि पाकिस्तान है सेफ कंट्री। जो ये अनफॉर्चुनेटली 4-5 टीमें नहीं आई, जिसमें इंडिया थी, श्रीलंका थी, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। आई होप कि नेक्स्ट टाइम वो भी टीमें आएंगी और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम इसको T20 करवाएंगे, क्योंकि 45 ओवर्स इज टू मच और 2 दिन लगातार खेलना ओवर 40s के लिए इज इम्पॉसिबल। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि सारी टीमों को बुलाएं और T20 टूर्नामेंट में करवाएं। और ख़ास तौर पे एक जो कॉन्सेप्ट था टीमों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कि यहाँ नहीं आना है, बड़ी तादाद में इंडियन प्लेयर्स आए और जितना उन्होंने प्रेज़ किया, मैं तो उनसे जब डिस्कशन करता था आमिर भाई, आप यकीन करें कि वो इतने थैंकफुल थे पाकिस्तान के लोगों के, पाकिस्तान के, और जो पैगाम चला गया सारी दुनिया को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जी, 7 टीमें 22 आई हैं और उन्होंने इतना एंजॉय किया कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि वो पाकिस्तान नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर देंगे कि वी वुड लाइक टू स्टे इन पाकिस्तान। जितना के वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलियन और सारों टीमों ने एंजॉय किया है। इस मतलब इसका कोई बयान नहीं है जितना वो एंजॉय कर रहे हैं और जितना हमने उनको लुक आफ्टर किया है। और आई एम थैंकफुल टू ज़काश सर, जिन्होंने हमें नेशनल स्टेडियम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, बाकी ग्राउंड्स भी सारे हमें मिले, नून खान अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट मिली और सब में डे नाइट मैचेस भी हुए और सारी टीम्स बहुत इंजॉयमेंट कर रही हैं। बिल्कुल। सगीर भाई, आप तो वेटरन्स वर्ल्ड कप खेलने भी गए थे और ये आपका तो एक्सपीरियंस है, लेकिन फवाद एजाज खान साहब की सरबराही में, वो बहुत डिटर्मिन्ड आदमी है, बहुत ही मकसद एक्शन होता है, काम करना है जी और लग के करना है। बड़ा एक्सपीरियंस रहा ज़िंदगी में और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। लर्निंग फेज़ होता है ज़िंदगी में, हर वक्त चलता है, तो बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। लेकिन मैं सगीर भाई, ये जो काम कर गए, कमाल का काम कर गए, मैंने इतनी खुशियाँ देखी और रोज़ रात को डिनर हो रहा है, कभी मेयर बुला रहे हैं, कभी गवर्नर बुला रहे हैं, कभी वो बीच पे जा रहे हैं, कभी जो है उनके लिए डिफरेंट डिनर्स का टॉप क्लास रेस्टोरेंट में टॉप क्लास अरेंजमेंट के साथ इंतज़ाम किया जा रहा है। आप गए थे, आपने क्या देखा था और यहाँ का फ़र्क क्या लगा? लेकिन पहले तो हेड्स ऑफ उनको भी, हमारी इनकी पूरी टीम को, जो इन्होंने मेहनत की है, क्योंकि मुझे तो हर चीज़ पता चलती रहती है, खेलता भी हूँ वेटरन्स और इनके साथ भी होता हूँ कई दफ़ा, तो जितनी मेहनत इन लोगों ने की है, इन्होंने दिन रात एक कर दिया। यकीन माने, जब भी किसी से बात करो, यार अभी मैं इधर काम करूँ, अभी मैं इधर, एक काम, बहुत सारे लोग सारे मैं नाम अगर गिनाना शुरू करूंगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। बिल्कुल सही की पूरी मैनेजमेंट बिल्कुल कमाल और इतना अच्छा इंतजाम। हम जाते हैं खेलने के लिए, आमिर भाई भी थे, एक दफ़ा मैं और 50 गए थे तो आमिर भाई मैनेजर थे। अब यकीन माने, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है वहाँ पे, सीधी सी बात है, हम एक अपना खुद ही कमरे ले लेते हैं
खुद ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो जाके खेल के आते हैं। और यहाँ पे जो उनका इस्तकबाल हुआ है, जाके एयरपोर्ट से लेकर आए, बगैर कॉन्वे के साथ आ रहे हैं, पूरा आपका हर काम करवा रहे हैं। हम लोग तो ऐसे लगता है पाकिस्तान टीम कोई बाहर की टीम आई है, जिसका हम प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल ऐसा लगता है पाकिस्तान और इंडिया या इंग्लैंड या उन वाला मैच हो रहा है, मतलब ये पाकिस्तान वाला, ये नहीं कि ओवर 40 या ओवर 50 जो भी है, इतना करना। आए ओवर 40 बन के थे और स्टार बन के जा रहे हैं, उनको एज ए स्टार की तरह वो तो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको अपना एटीट्यूड पता है वो हमारे साथ कैसा रखते हैं वहां पे। हम तो 2 दफा ऑस्ट्रेलिया गए, यकीन माने, और उन लोगों की आंखें खुली होंगी हम लोगों को देख के, हमारी हॉस्पिटलिटी देख के, कि हम लोग इतना अच्छा हॉस्पिटलिटी कर सकते हैं दूसरी टीमों के। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आमिर भाई, ये बहुत ही जबरदस्त एक पैगाम किया, और खास तौर पे कि ऐसा कोई वर्ल्ड कप दूसरा नहीं हुआ जो पीवीसीए ने कर दिया, जो आप लोगों ने कर दिया, तो एक बहुत बड़ा पैगाम चला गया सारी दुनिया को। और ऐसा हुआ नहीं, और अब जो हो गया तो उसके बाद फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह ताला इससे भी बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी, और आई होप कि नेक्स्ट टाइम 12 टीम आएंगी। जो इस दफा नहीं आई वो बहुत ज्यादा अपने आप को रिग्रेट कर रही हैं। उनके फेसबुक देखें कि इतने रिग्रेट के मैसेज हैं कि दे आर फीलिंग वेरी बैड, व्हाई डिडंट वी गो टू पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम 12 टीमें तो कम से कम आएंगी। तो इंशाल्लाह अक्टूबर में हम प्लान कर रहे हैं कि इसको T20 करवाएं और 45 ना करवाएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आमिर इलियास भट्ट साहब, ज़बरदस्त आपका काम रहा है, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे शो का हिस्सा बने, और कल फाइनल होने जा रहा है। सगीर अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कल फाइनल होने जा रहा है ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप का, कई सारे हमारे स्टार्स एक्शन में होंगे। अब्दुल रज़ाक को देखें आप जाके, अब भी ज़बरदस्त बॉलिंग और बैटिंग उन्होंने पिछले मैच में जो धुएंधार सेंचुरी की। हसन रज़ा ने 174 रन की इनिंग खेली। शाहिद अफरीदी कल एक्शन में होंगे। मोहम्मद शमी की बॉलिंग देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के होने वाले ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो कल खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में। गुड लक ग्रीन शर्ट्स एंड गुड लक ग्रीन शर्ट्स इन इंडिया। बहुत सारी निगाहें आपकी जानिब जमी हुई हैं। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे आइंदा हफ्ते वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात हो रही है 5 तारीख को। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।